अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को भारी कामयाबियाँ मिल रही हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में किया गया है, जहां पर भारत के हिमायत याफ्ता 2 दहशत गर्द मारे गए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत रॉ एजेंसी के ज़रिए से दहशत गर्दों को तरबियत देता है, फिर उन्हें पाकिस्तान पर हमले के लिए भेजता है। नतीजतन पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले होते हैं, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की फ़ौज भी ऑपरेशन कर रही है और भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया जा रहा है। नाज़रीन, इस ऑपरेशन को सराहना चाहिए क्योंकि अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ देकर वतन अजीज़ की हिफाजत कर रहे हैं और गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के ठिकाने भी अफ़गानिस्तान के अंदर तबाह किए जा रहे हैं। साथ नाज़रीन मिताज सामने आ रही हैं कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर एक पुलिस की चेक पोस्ट थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसे दहशत गर्दों की जानिब से तबाह किया गया है। इस हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशत गर्दों का ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आलमी बरादरी को एक मरतबा फिर तवज्जो दिलाई है कि साल 2019 के अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भारत की रॉ एजेंसी, भारत की RSS और BJP जमात की दहशत गर्दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए से हमलों के हवाले से आगाही दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया को मुतनब्बे किया था कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ताज़ा जो स्कैंडल भारत का सामने आया है, जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए से जो व्हाट्सएप स्कैंडल है, जिसमें अर्नब गोस्वामी जो मोदी का पेड और फंडेड एंकर था, उसकी जानिब से इंकशाफ हुआ था कि उसे पहले से पुलवामा हमले का इल्म था। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने ट्वीट की है और आलमी बरादरी को तवज्जो दिलाई है कि भारत की जो दहशत गर्दाना सोच है वो वाज़ेह हो रही है कि किस तरह से अपने फ़ौजियों को कत्ल करवा के भारत पाकिस्तान पर हमला किया। लिहाजा आलमी बरादरी भारत को ब्लैक लिस्ट करे और भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको रोके और भारत के ऊपर जो दहशत गर्द मोदी की हुकूमत है इसके ख़ात्मे के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर से भी अर्नब गोस्वामी को सज़ा देने और इसी तरह से BJP के हिमायत याफ्ता और BJP के कारकुनों को बाकायदा सज़ा देने के हवाले से मुहिम ज़ोर पकड़ रही है। भारतीय फ़ौज के अंदर भी एक तरह से बेचैनी है, इज़्तिराब है कि कैसे उनकी हुकूमत उन्हीं के फ़ौजियों पर और अपनी ही फ़ौज पर हमले करवा के उन्हें कत्ल कर सकती है। आप जानते हैं पुलवामा हमले में 40 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारत की स्टेट टेररिज्म को और इसी तरह से भारत की साजिशी नज़रियात को, बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो डिसइंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा वार है, इस पर आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाई है और दुनिया भर के अंदर इस इशू को उठाया है ताकि भारत के ख़िलाफ़ आलमी पाबंदियाँ लग सकें। इत्तलात सामने आ रही हैं कि आने वाला साल भारत की तबाही और बर्बादी का साल होगा, भारत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने तेजास नामी जो जंगी जहाज़ हैं उनकी ख़रीदारी के बाद अब रशिया से मज़ीद MiG-29 और इसी तरह से जदीद जो सुखोई हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी ख़रीदारी का एग्रीमेंट कर लिया है। $5 अरब से ज़ायद मालियत के तकरीबन 21 से ज़ायद MiG-29 तैयारे और इसी तरह से जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स ख़रीदे जाएंगे। इससे पहले तेजास नामी जंगी जहाज़ वो 48,000 करोड़ रुपए का भारत सौदा कर चुका है, जिससे नाज़रीन वाज़ेह होता है कि भारत किस तरह से जंगी जुनून में मुब्तला है और कैसे अपनी एयरफोर्स के लिए दुनिया भर से जदीद तरीन हथियार और जहाज़ ख़रीद रहा है। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं, चाहे राफेल तैयारे हों या फिर MiG-29 हों या फिर MiG-21 या तेजास हों, सारे के सारे जहाज़ पाकिस्तान के मुकाबले में भारत अगर आजमा भी ले तो सब के सब पाकिस्तान के हाथों तबाह हो सकते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन भारत के अंदर अब बाकायदा ये मुहिम ज़ोर पकड़ रही है
कि भारत की जानिब से आखिर मोदी हुकूमत की जानिब से इतना भारी असलहा क्यों ख़रीदा जा रहा है और क्यों अवाम के वसाइल को, अवाम के पैसों को इस तरह से ज़ाया किया जा रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत और नेपाल और भारत और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत और नेपाल के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं। नेपाल से भारत ने मुतालबा किया है कि जो नया नक्शा नेपाल की जानिब से छापा गया है, इसमें भारत के इलाकों को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है, इस नए नक्शे को ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद बॉर्डर के हवाले से जो इख्तलाफात हैं, जो डिस्प्यूट है, जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट है, उसे ख़त्म करने के लिए बाकायदा मुज़ाकरात हो सकते हैं। कहा जाता है कि भारत के दौरे पर आए नेपाली वज़ीर ख़ारजा का दौरा नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि नेपाल ने भारत के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है और नेपाल की जानिब से दो टोक अंदाज में मोदी हुकूमत को कहा गया है कि किसी भी सूरत काला पानी, लिपोलीक और दीगर अहम इलाकों को भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की मशरकी रियासतों में चीन का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है। भारत की मशरकी रियासत है मणिपुर, जहाँ पर बाकायदा चीन के हिमायती खुलकर सामने आ रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान हो चुका है। इसी हवाले से नाज़रीन काम बाकायदा मणिपुर के अंदर जो वहाँ के अखबारात हैं, उनमें ऐसे मज़ामीन आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें भारत से अलहदगी का मुतालबा किया जा रहा है। इसी हवाले से भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से 3 सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाया और मुतनाज़ा कॉलम अखबार के अंदर आर्टिकल छापा। आप जानते हैं भारत की मशरकी रियासतें, जिनमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम वगैरह शामिल हैं, इन सब मशरकी रियासतों पर चीन की नज़रें हैं और चीन जल्द इन पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। चीन की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत ही से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से अंदरूने मुल्क के कोरोना वैक्सीन तैयारी के दावे सामने आते रहे हैं। 447 ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन मरीज़ों को, मुतासरीन को लगाई गई है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हुए हैं और लोगों की जो हालत है वो बिगड़ गई है, सेहत ख़राब हो चुकी है। जिससे वाज़ेह होता है कि भारत के अंदर जाली और नकली किस्म की अद्वियात तैयार होती हैं और इससे आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरात में डाला जा रहा है। यही वजह है अब लोगों ने भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। सिख किसानों की जानिब से कहा गया है कि अगर मोदी हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती है, कवानीन को वापस नहीं लेती है, तो सिख किसान 2024 मार्च तक भी एहतजाज कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी सलाहियत है और इतनी उनके अंदर ये इस बात में वो अपने अज़म में पक्के हैं कि 2024 तक, जब तक मोदी का इक़्तिदार है, तब तक वो एहतजाज और मुज़ाहरे करते रहेंगे। कहा जाता है कि किसानों के एहतजाज की वजह से भारत की इकॉनमी को 60 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक सूबा बल्ख के अंदर काबुल हुकूमत के मुतअद्दिद फ़ौजी एहलकार आज हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों ने हथियार डाले हैं, जो तालिबान के सामने तौबा ताइब होकर तालिबान की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि दीगर रियासतों से, दीगर सूबों से भी वक्तन फ़वक्तन तालिबान के साथ जो काबुल फ़ौजियों का इल्हाक है वो बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि सूबा बदख्शां के अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाई सामने आई है, पुलिस की चेक पोस्ट तबाह कर दी गई है और इसी तरह से 4 फ़ौजी एहलकार मारे गए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। भारी जंगी साजो सामान भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा बगलान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। टैंक भी तबाह किए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम हामिद करज़ई और अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सीज़ फायर होना चाहिए, हमलों को रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि जब तक उनकी शराइत नहीं मानी जाएंगी, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ नहीं बनाया जाएगा, तब तक तालिबान काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही जंगबंदी करेंगे, बल्कि ये ऑपरेशन और हमले जारी रहेंगे। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन से है और सऊदी अरब से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की यहूदी फ़िज़ाइया ने, यहूदी फ़ौज ने एक मरतबा फिर गज़ा पर हमले किए हैं। मुतअद्दिद रॉकेट फ़ायर किए गए हैं गज़ा की जानिब,
जिसमें बहुत सी इमारतों को, बहुत सी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है और इसी तरह से 5 से ज़ायद गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं। मुसलसल इसराइली यहूदियों के हमले फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों की मदद करने की बजाय बाकायदा इसराइल से राबते बना रही है। अब नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर डाकार रैली के नाम से कार रेस रैली होती है। इसमें 2 इसराइली शहरियों ने बाकायदा इसराइल के पासपोर्ट पर सऊदी अरब के अंदर शिरकत की है। हालांकि नाज़रीन काम सऊदी अरब के अंदर इसराइली शहरियों पर पाबंदी है और कोई भी इसराइली सऊदी अरब नहीं आ सकता है। इस हवाले से बहुत से माहिरीन का दावा है कि सऊदी अरब के साथ इसराइल के राबते खुफिया तौर पर जारी हैं और आमदोरफ्त और सफ़र भी दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। इससे नाज़रीन काम सऊदी अरब की सलामती को और फ़लस्तीन के मसले को नुकसान पहुँचेगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है, यह नाज़रीन काम इराक़ से और ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़्रांस की जानिब से, जर्मनी की जानिब से और दीगर यूरोपीय मुल्कों की जानिब से ईरान पर जोर डाला गया है कि वह यूरेनियम की अफजूदगी तर्क कर दे। इस हवाले से फ़्रांस ने कहा है कि अगर ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी तर्क ना की, जौहरी हथियारों की तैयारी के मामले को ना रोका, तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लग सकती हैं। इस पर नाज़रीन काम ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि फ़्रांस को और यूरोपीय ममालिक को समझना चाहिए कि वो ईरान को थ्रेट ना करें, ईरान को धमकियाँ ना दें। ईरान अपनी सलामती के लिए जो पुरअमन जौहरी तवानाई है उसका हुसूल चाहता है, लेकिन इस पर किसी का प्रेशर या ज़बरदस्ती ईरान कबूल नहीं करेगा। कहा जाता है कि यूरोप, अमरीका और दीगर मुल्कों में ईरान के जौहरी हथियारों के हवाले से तशवीश पाई जाती है और मुश्तरका तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी आलमी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इराक़ से ख़बर सामने आ रही है कि 20 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का एक बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें कई छोटे प्रोजेक्ट्स भी थे जो चीनी कंपनियों को इराक़ी हुकूमत ने दे दिए हैं। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर चाइना इराक़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ के पेट्रोल, गैस और दीगर मादनियात को अपने मुल्क के लिए हासिल कर रहा है। इससे पहले भी नाज़रीन काम इराक़ के अंदर चाइना की बड़ी भारी सरमायाकारी सामने आई थी, जिसमें क़बल अज़ वक्त जो पेशगी अदायगी हैं पेट्रोल की कीमत के लिए वो भी कर दी गई थी और इराक़ के जो पेट्रोल के कुएँ हैं वो भी चीन के हवाले किए गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम अमीर कुवैत की जानिब से जो हुकूमत थी उसका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है और इसके लिए जो नायब हैं उनको हुकूमत चलाने की इजाज़त दे दी गई है। कहा जाता है कि कुवैत के अंदर बाकायदा सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम सऊदी अरब, यमन और ट्यूनिस से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के शहर जाज़ान पर हूसियों ने बड़े मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब के जो सरहदी शहर है उसके अंदर भारी नुकसान की इतला सामने आ रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम अल जज़ीरा की रिपोर्ट सामने आ रही है कि यमन से हूसियों की जानिब से मुतअद्दिद गोला बारी और रॉकेट फायर किए गए हैं जाज़ान की तरफ है, जिसमें सऊदी अरब की चेक पोस्टों को, फौजी छावनियों को टारगेट किया गया है। हूसियों का दावा है कि मुतअद्दिद अहदाफ को टारगेट करके भारी नुकसान दुश्मन को पहुँचाया गया है। साथ साथ नाज़रीन काम यमन का शहर हदीदा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जंग जारी है। कहा जाता है कि अलहदगी पसंदों के दरमियान और हूसियों के दरमियान झड़पों से दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए यमन ने मुतालबा किया है कि हूसी जानबूझकर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी तंजीमों को हूसियों के खिलाफ पाबंदियाँ आयद कर देनी चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम ट्यूनिस से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमती अमलाक को और हुकूमती बिल्डिंग्स और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। बड़े पैमाने पर फ़ौज को लगाया गया है और फ़ौज की जानिब से शहरियों को, मुजाहिरीन को ख़बरदार किया गया है कि अगर हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया तो बराह रास्त फायरिंग की जाएगी शहरियों के ख़िलाफ़। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम चीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन दुनिया भर के अंदर मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है और चीन ने साल 2020 के अंदर तकरीबन 12 मिलियन से ज़ायद नई जॉब्स पैदा की हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारी चाइना के अंदर हुई है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर और फैक्ट्रियाँ लगाई हैं चाइना के अंदर, जिसकी वजह से 12 मिलियन के लगभग चीन के अंदर लोगों को नई जॉब्स और नौकरियाँ मिली हैं। साथ साथ नाज़रीन काम चीन का मशहूर मीडिया नेटवर्क ग्लोबल टाइम्स दावा कर रहा है कि चीन की जीडीपी बाकायदा 100 ट्रिलियन युआन से बढ़ चुकी है। पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि इतनी रिकॉर्ड जीडीपी में इजाफा हुआ है, ग्रोथ बढ़ रही है। कहा जाता है कि 100 ट्रिलियन युआन, जिसका मतलब है कि 15 ट्रिलियन डॉलर
में ये रकम बनती है जो चाइना की जीडीपी का हुजम हो चुका है, और ये चीन की तरक्की और दुनिया के अंदर माशी गलबे के लिए काफ़ी है। साथ साथ नासिकाम इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना की बढ़ती हुई तरक्की से अमरीका और यूरोप खौफजदा हैं। यही वजह है नासिकाम बेशतर ममालिक चाइना के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, लेकिन अमरीका चाइना के बढ़ते हुए माशी कब्ज़े को या माशी गलबे को रोकने के लिए कोशा हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।